जय हिंद साथियों आपको पता है कि यूपी होमगार्ड परीक्षा में केवल अब 4 दिनों का समय रह गया है। तो साथियों इन 4 दिनों में आपको बहुत ही ढंग से बारीकी से तैयारी करना है। तो आइए साथियों आज हम स्टार्ट करते हैं। अंकित भाटी सर ने जो 25 मॉडल पेपर निकाले हैं, 25 टेस्ट सीरीज निकाली है, उसका आज मॉडल पेपर नंबर हम लोग 5वां देखेंगे। साथियों डिक्टो आपको ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, ने प्राचीन भारत पर शासन किया था? कौन से वो महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। एक बार दोबारा सुनिए। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, ने प्राचीन भारत पर शासन किया था? कितने महाजनपद आपसे पूछा जा रहा है, तो कितने महाजनपद थे बच्चा? 16 महाजनपद थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न करा है। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन शासक ने यात्रियों की सुविधा के लिए सराय बनवाई थी? तो इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने। किसने बच्चा? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। 1290 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा खिलजी ने। किसने बच्चा? खिलजी ने। आइए, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया बच्चा 1928 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 6 का ऑप्शन है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। दोस्तों गोली की तरह आपको रिवीजन करा रहे हैं, समय बहुत कम है, तो दोस्तों जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को देख लीजिए। पूरे 100 प्रश्न हम इसमें आपको कराएंगे। आपको बाद में टारगेट करके बताना है कि आज आपका टारगेट कितना रहा। भारत का सबसे लंबी नदी पुल ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा नदी पर। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश 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 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी बच्चा? ऑप्शन सी पंजाब से शुरू हुई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है, 9वां कह रहा है, देखिएगा। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर हैं? तो वो कौन सी है? जल्दी से बताइए। सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह डैश 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 को मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति बच्चा 14 जनवरी को मनाते हैं। 10 का क्या है राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था बताइए। 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी पर जाएंगे। 1978 में 44वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। भारत में आपातकालीन की उद्घोषणा केवल डैश 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 ही कर सकता है? तो केवल और केवल बच्चा राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न करा है। 14वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से क्या भारत में संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एकात्मक प्रणाली। कैसी है संविधान? एकात्मक प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो शामिल जो नहीं है संविधान की प्रस्तावना में, वो केवल और केवल धर्म शामिल नहीं है। बाकी समानता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सारे शब्द प्रस्तावना में समाये हुए हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जल्दी से बताइए। बंद अवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। 16 का ऑप्शन डी होगा। ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। रेपो रेट वह दर है जिस पर क्या होता है? जिस पर बच्चा RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 कोर उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं किया जाता है? तो वो शामिल जो नहीं किया जाता है वो है सूचना प्रौद्योगिकी, IT शामिल नहीं होता है। भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी
74%। कितनी की गई है बच्चा? 74%। आइए, भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? 20 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर बच्चा? ऑप्शन ए पर, सिक्किम। दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि सही समय पर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? साथियों, उसका सही जवाब है ओम। एक स्वतंत्र रूप से लड़का हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है? 22 का राइट आंसर होगा बच्चा ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण में। ठीक है ना। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र वस्तु कौन सी है? 23 का सही जवाब ऑप्शन बी, पारा। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? 24 से इसका राइट आंसर 24 का ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उप उत्पाद के रूप में निकलती है? 25 का सही जवाब जाएंगे ऑप्शन सी पर, ऑक्सीजन। कौन सी निकलती है बच्चा? ऑक्सीजन। आइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 26 का बताइए जल्दी से, वो हो जाएगी यकृत। भारत में कॉफी के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कॉफी की सबसे ज्यादा कहां होती है बच्चा? कर्नाटक में होती है ना। 27 का क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करा देखिएगा, भारत में चाय के उत्पादन में अग्रणीय राज्य, चाय सबसे ज्यादा असम में होती है। ऑप्शन ए लगा दीजिएगा इसका। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 29 का ऑप्शन बी, भूमि की क्या बच्चा? भूमि की उर्वरता बनाए रखना। ठीक है ना। टपक सिंचाई का लाभ है, टपक सिंचाई का लाभ क्या है? 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी, जल संरक्षण। कार्यशील पूंजी से क्या अभिप्राय है? कार्यशील पूंजी से क्या अभिप्राय है? 31 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दैनिक संचालन हेतु आवश्यक पूंजी। कैसी भैया? दैनिक संचालन हेतु आवश्यक पूंजी। स्थायी पूंजी का उदाहरण कौन सा है? 32 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मशीन। चल पूंजी किसे कहते हैं? तो 33 का सही जवाब जाएंगे ऑप्शन बी पर, जो उत्पादन के साथ बदलती है। क्या? जो उत्पादन के साथ बदलती है। ऑप्शन बी 33 का सही जवाब है। लेखा जोखा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 34 का ऑप्शन डी लगा देना, वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना। क्या बच्चा? वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कह रहा जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है? 35 का बताइए जल्दी से, ऑप्शन सी हो जाएगा, कागज। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई? 36 का सही जवाब जाएंगे ऑप्शन बी पर, 2010 में हुई। कब हुई बच्चा? 2010 में। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीएफसी। भारत में नगरीकरण की गति कब तेज हुई? 38 का सही जवाब ऑप्शन सी, औद्योगिक क्रांति के बाद। कब हुई बच्चा? औद्योगिक क्रांति के बाद। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन होता है? 39 का ऑप्शन बी, उत्पादकता। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1989 में। कब बच्चा? 1989 में। 40 का क्या? ऑप्शन बी सही जवाब है। आइए, 41वां प्रश्न कर रहा है आपसे, क्या कह रहा है? कंस मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां किया जाता है? कंस मेला का किया जाता है बच्चा, 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मथुरा में। ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देवा शरीफ का मेला हाजी वारिस अली शाह की मजार कहां लगता है? तो 42 का सही जवाब होगा बच्चा ऑप्शन ए, बाराबंकी में लगता है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? 43 का सही जवाब ऑप्शन बी, कासगंज पटियाली में। कहा हुआ था बच्चा? कासगंज पटियाली। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहां स्थापित है? 44 का सही जवाब जाएंगे ऑप्शन सी पर, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1976 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? 46 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मेरठ में। उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान डबल एसए का क्रियान्वयन किस वर्ष से शुरू हुआ? 47 का सही जवाब बच्चा जाइएगा ऑप्शन बी पर, 2001-2002 में। ठीक है ना बच्चा। आइए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 48 का सही जवाब जाएंगे ऑप्शन बी पर, 1957 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो 49 का होगा भैया ऑप्शन सी, प्रयागराज में। कहा बच्चा? प्रयागराज इज द करेक्ट आंसर। आइए, कह रहा है अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नदियों के संगम के लिए प्रसिद्ध है? तो वो तो अपना प्रयागराज है। क्या है भैया? प्रयागराज। 50 का ऑप्शन डी। तो 50 प्रश्न यहां तक हो गए हैं। जल्दी से टारगेट बताएं कितना हुआ 50 में, फिर हम लोग 50 और देखेंगे। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट कहां पाया जाता है? एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें,
सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें बच्चा आपका फायदा है, आपको डेली क्लासों के नोटिफिकेशन मिल रहे हैं। आइए, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट कहां पाया जाता है? 51 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन है सोनभद्र बारी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? 52 का मारिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सिंगरौली सोनभद्र में। चकबंदी विभाग किससे जुड़ा हुआ है? चकबंदी विभाग 53 का मार दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा भूमि सुधार से। तहसील दिवस का उद्देश्य क्या है? तहसील दिवस किस लिए होता है? तहसील दिवस बच्चा इसलिए होता है, 54 का ऑप्शन बी होगा शिकायत निस्तारण के लिए। भूमि मापन किस विभाग के अंतर्गत आता है? 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। आइए, कह रहा है 56वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का ध्येय वाक्य क्या है? तो 56 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी निष्काम सेवा। क्या है ध्येय वाक्य उत्तर प्रदेश होमगार्ड का? निष्काम सेवा। और छाप के रखिएगा इस प्रश्न को, 100% छपेगा। अगला प्रश्न कर रहा है बच्चा, उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किस वर्ष किया गया था? 57 का ऑप्शन बी पर जाएंगे, 2017 में। कह रहा है सोशल मीडिया सेल स्थापित करने वाला भारत का अग्रणीय पुलिस बल कौन सा है? 58, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश पुलिस। क्या है भैया? 58 का ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? 59 का ऑप्शन बी ऑपरेशन त्रिनेत्र। कौन सा बच्चा? ऑपरेशन त्रिनेत्र। पुलिस विभाग में बीट कांस्टेबल का क्या अर्थ है? बीट कांस्टेबल का क्या अर्थ है पुलिस विभाग में? 60 का सही जवाब ऑप्शन बी एक विशिष्ट क्षेत्र बीट की गश्त और सूचना के लिए जिम्मेदार सिपाही। ठीक है ना। 61वां प्रश्न करा है पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 61 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 21 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में एफआईआर सेवा किन अपराधों के लिए उपलब्ध है? 62 का ऑप्शन बी जाएंगे अज्ञात के विरुद्ध वाहन चोरी और मोबाइल चोरी से एफआईआर। ठीक है ना। 62 का क्या होगा? ऑप्शन बी। 63वां प्रश्न कर रहा है उत्तर प्रदेश में किस जिले में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? 63 का ऑप्शन सी लखनऊ में। सीआईएसएफ का मुख्य कार्य क्या है? 64, ऑप्शन ए औद्योगिक सुरक्षा। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी? बताइए जल्दी से। 65 का ऑप्शन बी 1967 में। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में कौन सा कानून बनाया गया? 66 का ऑप्शन बी ऊपा एक्ट। कौन सा बनाया गया बच्चा? ऊपा एक्ट। एनएचआरसी के उन सदस्यों की संख्या कितनी है जिन्हें मानवाधिकार का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए? 67, ऑप्शन बी 3 कम से कम एक महिला हो। ठीक है ना। ऑप्शन बी 67 का सही जवाब है। आइए, 68वां प्रश्न कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा है देखिएगा जरा गौर से एक बार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? 68 का ऑप्शन सी होगा राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद। 69वां प्रश्न है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में आयोग के कार्यों का उल्लेख है? 69, ऑप्शन बी धारा 12 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहां स्थित है? 70 का ऑप्शन बी होगा वियना में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी कब? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछेगा 71। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 71 का होगा बच्चा क्या? ऑप्शन बी 1995 में। कब? 1995 में। 71 का ऑप्शन बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? 72 का ऑप्शन डी मानवाधिकार से। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? 73 का ऑप्शन ए लगा देना डगलस एंगलवर्ट ने। किसने बच्चा? डगलस एंगलवर्ट ने। ऑप्शन ए 73 का सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। 74 का बी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता? 75 का बी 10 दिसंबर को। और अगला प्रश्न कह रहा है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? 77 का ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी की। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की पुस्तक है? 78 का लगा दीजिएगा ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 79 का ऑप्शन ए 2004 में हुई थी। फेसबुक का नया नाम मेटा। डिजिटल फुटप्रिंट का क्या अर्थ है? 80,
ऑप्शन बी इंटरनेट पर आपकी गतिविधियों का रिकॉर्ड। ठीक है ना, 80 का ऑप्शन बी। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन बजट ब्लू टिस्क क्या दर्शाता है? वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन बेड वेरिफिकेशन बैड ये क्या दर्शाता है? जल्दी से बताइए क्या सी। ऑप्शन बी अकाउंट असली और प्रमाणित। ठीक है ना, प्रमाणित है कि नहीं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला संरक्षण बिल कब पारित हुआ? 82 का ऑप्शन बी 2023 में। सुकन्या समृद्धि योजना है कैसी? बताइए, सुकन्या समृद्धि योजना है कैसी? 10 वर्ष से कम आयु के बालिकाओं के लिए। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग डैश 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 में बना, कब बना? 84 का ऑप्शन सी 2004 में। समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना, 85 का क्या है? ऑप्शन सी। 86वां प्रश्न है अल्पकालीन तूफान जो आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 86 का ऑप्शन बी टॉर्नेडो। क्या कहा जाता है बच्चा? टॉर्नेडो। ठीक है ना, 86 का ऑप्शन बी। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? 87 का ऑप्शन है 21%। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY मुख्य रूप से देश के किस प्रकार की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? 88 का ऑप्शन सी जैविक खेती के लिए। ठीक है ना, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया निपुण भारत मिशन मुख्य रूप से किस आयु वर्ग और उद्देश्य से संबंधित है? 89 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 3 से 9 वर्ष बच्चों के मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता से संबंधित है। ठीक है ना, आइए 90वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिकों के लिए बनाए जाने वाले आभा कार्ड में कितने अंकों की विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या होती है? तो 90 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14 अंक की। प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? बताइए जल्दी से। अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? बताइए, जनघनत्व उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है। 92 का ऑप्शन है 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 93 का ऑप्शन बी लगा देना, 912 है। 1000 पुरुषों में 912 महिला। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 94 का हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी 67.7%। ठीक है ना, 94 का क्या है? ऑप्शन बी। 95वां प्रश्न का है उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो 95 का सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है ना, आइए। आगा खां कप संबंध किस खेल से? आगा खां कप का संबंध किस खेल से? 96 का ऑप्शन सी हॉकी से। बास्केटबॉल के खेल का आविष्कार किसने किया था? 97 का ऑप्शन ए जेम्स नाई स्मिथ ने। किसने? जेम्स नाई स्मिथ ने। फ्री थ्रो शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? 98 का ऑप्शन बी बास्केटबॉल में। और मैराथन दौड़ की कुल कितनी दूरी होती है? 99 का ऑप्शन है 42.195 किलोमीटर। भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो दोस्तों मैंने 100 प्रश्न आपको यहाँ गोली की तरह रिवीजन कराए मुश्किल से 20 मिनट में। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जल्दी से बताएं, और सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग देख लेंगे। दोस्तों इन प्रैक्टिस सेटों को पूरा देखिएगा, समझ में ना आया हो तो दोबारा देखिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में शाम को। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, नमस्कार साथी।